नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 19। जब आई आपदा। मैं समय हूँ। मैंने गांवों को बसते उजड़ते देखा है, लोगों को खुशहाल व सिसकते देखा है, फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की हैं। कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं गहराई तक खोद डाला है। जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है। भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। गांव, शहर, सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था कि अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा तो कुछ बच भी गए थे, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग, मवेशी मलबे में दब गए। रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए एवं मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल एवं सेना के जवान भी पहुंच गए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीकी बड़े अस्पताल पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों व प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट एवं पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यकताएं वस्तुएं भी प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने लगी। भूकंप से विनाश। चर्चा कीजिए। क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की? यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान हो सकता है? कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते थे। कुछ लोगों को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता। खूब चीना झपटी होती। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर ना निकल सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिज़ाइन बताए और लोगों से इस डिज़ाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। सोचिए और लिखिए, भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ित के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे? पता कीजिए और लिखिए। अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया था, उससे किस किस तरह का नुकसान हुआ। भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए। भूकंप की तीव्रता। किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं।
भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिएक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होते हैं, चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, व मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप रोधी मकान 7 रिएक्टर तक तीव्रता को सहन कर सकते हैं। बाढ़ से हाल बेहाल। बरसात का मौसम था। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज़ हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे। बिजली भी चली गई थी। चारों ओर अंधेरा हो गया था और जगह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया था। जैसे जैसे रात गुजरी थी, सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े यह सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आए। कुछ देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी आ पहुँचे। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। बाढ़ का दृश्य। कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुंचे। वहां की हालत बहुत ख़राब हो गई। कच्चे झोंपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में सीलन आ गई थी। जगह जगह काई जमी हुई थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। सोचिए और बताइए, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। बाढ़ से लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ होगा। यदि आपके वहां बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। आपके गांव में आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध हैं, उन्हें हटाने के लिए क्या करना चाहिए। चर्चा कीजिए। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं। आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की होगी, यह भी कीजिए। किसी संकट के समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए इनके फ़ोन नंबर और पूरा पता कॉपी में लिखिए। इस सूची में कुछ नाम और भी जोड़ना चाहें तो जोड़ देवें। संकट के समय ज़रूरत पुलिस थाना, फ़ोन नंबर 100,
पूरा पता जो भी पता हो इसमें लिखिए। अस्पताल का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, 108 अग्निशमन केंद्र का नंबर और पता यहाँ अपनी सारणी में लिखिए। यह भी कीजिए, पिछले कुछ महीनों के अखबार से दुनिया में आए तूफान, बाढ़, भूकंप, आगजनी जैसी आपदाओं के बारे में चित्र व समाचार इकट्ठा कीजिए। इन्हें चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में लगाइए। हमने सीखा, भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में आना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। जाना समझा, अब बताइए भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप से होने वाली 5 हानियाँ लिखिए। बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है? शिक्षक निर्देश, शिक्षक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रबंधन पर कक्षा में विस्तृत चर्चा करें। बाढ़, भूकंप और आगजनी, इनमें ना करो मनमानी। और इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।